जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी घुमायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन, श्याम रतन, राम रतन श्याम रतन, श्याम रतन, राम रतन, राम रतन धन श्याम रतन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वैसे एक बात बोले, आज कथा का कौन सा दिवस है? विराम दिवस है आज कथा का। और आप सभी को विदित है कि कल से कोई नहीं कहेगा कि भैया जोर से जयकारो लगाओ या ताली बजाओ। वैसे याद तो करोगे कि हमारी बेटी हमसे बोलती थी कि ताली बजाओ जयकारो लगाओ, लेकिन आप फिर भी कंजूसी करते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब दिखा कथा सी हो रही है। तो माता रुक्मणी ने बड़े सुंदर उत्तर दिए कि भक्तों के पास तो राम रूपी धन है, कृष्ण रूपी धन है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे कोई लूट नहीं सकता। और ये वास्तविक बात है भैया, जैसा आप भगवान को दोगे ना, वैसा भगवान हमें वापस करते हैं। एक बार एक हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त सेठ जी, जीवन में हर प्रकार का सुख है, हर सुख है जीवन में, मगर अभी पोते का मुख तक नहीं देखा। तो रोज हनुमान जी के दरबार पर जाते, रोज अमरूद चढ़ाते। तो मंदिर के सामने 2 रेहड़ी लगी हुई थी, एक पर तो 10 रुपए किलो अमरूद और दूजे पर भैया 20 वाले। तो 10 वाले सड़े पिलपिले अमरूद लेके हनुमान जी को चढ़ा देते। ऐसा पूरे कम से कम 1 वर्ष बाद चला। 1 वर्ष बाद पोते का जन्म हुआ। तो पोता भी बड़ा विचित्र पैदा हुआ, जैसा अमरूद होता है पिलपिला सा। अब तो हनुमान जी के पास दौड़े दौड़े गए, प्रभु 1 वर्ष तक आपको अमरूद चढ़ाए और आपने पोता दिया तो कैसा पिलपिला पोता, पिलपिले पोते का मैं क्या करूँगा। तो हनुमान जी प्रकट होके बोले, भैया एक बात बताओ, तुमने पिलपिले अमरूद चढ़ाए तो मैंने तुझे पिलपिला पोता दे दिया। तो आप जैसा भगवान को दोगी वैसा भगवान आपको समर्पित करते हैं। तो माता रुक्मणी ने ये बड़े सुंदर उत्तर दिए। तो मेरे प्रभु के पोते अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए, एक रुक्मी की बेटी के साथ और दूजा भैया वानासुर की पुत्री के साथ संपन्न हुआ। किस प्रकार हुआ? इधर एक दिन आज उषा ने स्वप्न देखा, वानासुर की पुत्री ने स्वप्न में आज उनको अनिरुद्ध दिखाई दिए। तो अपनी मायावी सखी चित्रलेखा को बुलाया, उसको सारी बात बताई। एक एक करके उसने हजारों राजकुमारों के चित्र बनाए और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया
तो मुस्कुराती हुई संकोचवश कहने लगी कि देवी, कोई और नहीं, ये वही राजकुमार हैं जिनको मैंने स्वप्न में देखा। तो आज चित्रलेखा सोते हुए अनिरुद्ध को उठा के ले आई और उषा के हाथ समर्पित कर दिया। तो कुछ दिन व्यतीत हुए। कुछ दिन बाद सैनिकों ने जब पुरुष के हंसने की आवाज सुनी तो महाराज बानासुर को जाके सारी बात बताई। तो आज भगवान को पता चला कि मेरा पोता वानासुर के यहाँ बंदी गृह में पड़ा हुआ है। तो सेना के साथ भगवान आज वानासुर की नगरी में प्रवेश करते हैं। देखिए, ये वानासुर मेरे भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है। तो शंकर भगवान उस वानासुर की रक्षा के लिए द्वार पर खड़े हुए हैं। तो आज भगवान और भोलेनाथ दोनों के बीच युद्ध होने लगा। शंकर जी ने माहेश्वर ज्वर और मेरे द्वारिकाधीश ने वैष्णवर ज्वर छेड़ा। दोनों ज्वर आपस में टकराए तो भगवान भोलेनाथ का ज्वर जाके वैष्णवर ज्वर की स्तुति करने लगा और मूर्छना अवस्था का शस्त्र उन पर डाल के स्वयं अंदर प्रवेश करते हैं। तो इधर आज वानासुर के एक एक करके हाथों को काटने लगे। तो नग्न अवस्था में उसकी माँ कोटरा सामने आ गई और जैसे ही मेरे प्रभु ने अपना मुख फेरा तो वानासुर अपनी पुत्री और भगवान के पोते दोनों को लेकर प्रकट हो गया। तो इस प्रकार मेरे भगवान के पोते के 2 विवाह हुए। और ऐसे भगवान की लीलाओं को देखने के लिए आज नारद जी आए कि प्रभु किस प्रकार ये सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसे जीवन व्यतीत करते हैं मेरे गोविंद। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। आज जग कर करों का दर्शन करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हमारे हाथ के अग्र भाग में माता लक्ष्मी का निवास होता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा। मध्य में सरस्वती, मूल में ब्रह्मा जी का, और प्रभाते कर दर्शनम। तो प्रभाते होते ही भैया इन हाथों का दर्शन करना चाहिए। लेकिन कलयुगी लोग कर दर्शनम नहीं, कप दर्शनम। सर्वप्रथम चाय चाहिए तब जाके महाराज के नेत्र खुलते हैं। उल्टा सिस्टम है। लेकिन मेरे गोविंद ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। नारद जी आए, आज एक महल में प्रवेश किया। वहां देखा मेरे भगवान आज छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। दूसरे महल में प्रवेश किया तो संतों का सम्मान कर रहे हैं। तीसरे में गए तो वहां भगवान ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा, एक भगवान और इतनी इतनी जगह, कहीं ऐसा तो नहीं द्वारिकाधीश ने कोई लंबी सी सुरंग बना रखी हो। तो दौड़े दौड़े भैया 10 महल छोड़कर सबसे लास्ट में गए। वहां देखा, वहां भी मेरे गोविंद पत्नियों से वार्तालाप कर रहे हैं। नारद जी एक बात भूल गए, वो तो कालातीत हैं, वो तो अनंत है, गुणातीत है। काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक होते हुए भी वो अनेक है, अनंत है। उसके नाम और गुण और रूप को कोई नहीं जान सकता। तो भगवान ने आने का कारण पूछा, नारद जी क्यों आए? तो कहने लगे, प्रभु आज पांडवों ने नई राजधानी इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया है, तो वहाँ सुंदर राज सूर्य यज्ञ रखा है, आपको निमंत्रण भेजा है। इतने में एक सैनिक आया, बोले प्रभु जरासंध का राजा, जो जरासंध राजा है मगध का, उसने 20,000 राजाओं को बंदी गृह में डाल रखा है नर बलि के लिए, आप उनको जाके मुक्त कीजिए। सैनिकों से सलाह ली, मंत्री से परामर्श लिया, पांडवों के पास गए। ये दिल्ली ही इंद्रप्रस्थ है।
पहले इसका नाम था इंद्रप्रस्थ, ये हैदराबाद इसका नाम था भैया भाग्यनगर, और ये औरंगाबाद इसका नाम था पहले संभाजी। अनेकों अनेकों नाम थे, लेकिन जैसे जैसे शासन बढ़ता गया तो नाम बदल कर रख दिए। नई राजधानी का निर्माण किया। भगवान पहुंचे तो पूछने लगे, महाराज युधिष्ठिर, क्या आपने चारों तरफ विजय प्राप्त कर रखी है? बोले हाँ प्रभु, लेकिन एक जगह विजय प्राप्त नहीं की। कौन? मगध का राजा जरासंध पर। तो आज ब्राह्मण वेश धारण करके अर्जुन साथ में, भीम साथ में, साक्षात द्वारिकाधीश जरासंध के यहाँ पहुंचे। कौन है जरासंध? जरासंध का जब जन्म हुआ तो उसके शरीर के 2 हिस्से प्रकट हुए, वो भी बिल्कुल अलग अलग। तो माता पिता ने एक वृक्ष के नीचे 2 हिस्सों को फेंक दिया, वहीं रखकर आ गई। ऊपर से भैया एक जरा नाम की राक्षसी सी जा रही थी, उसने देखा, दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ा और कहने लगी, जी उठो, जी उठो। तो जरा नाम की राक्षसी के जोड़े जाने के कारण इसका नाम जरासंध रखा गया। तो आज तीनों ब्राह्मण